नमस्कार दोस्तों। आपकी खामोशी ने उन्हें वहां चोट पहुंचाई है जहां शब्द कभी पहुंच ही नहीं सकते। अगर पिछले कुछ समय से सामने वाले की तरफ से सन्नाटा है, नो कांटेक्ट है, लेकिन आपका दिल बार बार कह रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तो आप ये जान लो, ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम इन कार्ड से जानेंगे कि क्या आपकी खामोशी ने उन्हें आपकी कीमत महसूस करवाई है। क्या वे अंदर ही अंदर अपने सच्चे प्यार को पहचान चुके हैं। क्या वे आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन किसी डर, किसी ईगो या किसी परिस्थितियों की वजह से आपको नहीं बता पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या जल्द ही उनके दिल का सच आपके सामने आने वाला है। यदि ये वीडियो आपको मिला है तो इसे संयोग मत समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दो दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा, जो लेकर आती हूँ आपके रिश्तों की सच्चाई, वो गहराई जो इस समय आपका जानना बहुत जरूरी है। सच बताती हूँ, नो शुगर कोट, सच तो सच है। इसीलिए अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। ऐसे कंटेंट में आप भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। चलिए आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करें, माता का ध्यान करें और उनके चेहरे को विजुअलाइज करें, उनकी आंखों को विजुअलाइज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पिक हो सके। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने नाम का फर्स्ट लेटर जरूर लिखें। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल हर किसी के लिए है। इसलिए था थी के चक्करों में ना पड़ना मेरे यार। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, अपलोड होने के दिन, हफ्ते बाद, महीनों बाद या सालों बाद, आपके लिए है। इस रीडिंग के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूं। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने नाम का फर्स्ट लेटर जरूर लिखें। ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। दोस्तों, आपकी खामोशी ने, आपके थोड़ी सी दूरी ने उनके अंदर एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है जिसे वो पहले समझ ही नहीं पाए थे। 4 ऑफ कप ये बताता है कि शुरुआत में उन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी, पूरी तरह से महसूस नहीं की। शायद उन्हें लगता था कि आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां वो आपको छोड़कर गए थे, हमेशा उनका इंतजार करेंगे। उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं। लेकिन जब आपकी तरफ से नो कांटेक्ट होने लगा, जब आपने उन्हें शीन करना बंद कर दिया, उन्हें सोशल मीडिया पर देखना बंद कर दिया, उन्हें यह समझ में आने लगा है कि अब आप भी रुक गए हो उनकी तरफ से। तो उन्हें एहसास हुआ है कि जिस इंसान को वे सामान्य समझ रहे थे, वही उनके दिल की सबसे बड़ी कमी बन गया है। अब वो बेचैनी बन गया है, ये दूरी असहनीय बन गया है। यहाँ एक पुराना गाना चैनलाइज हो रहा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बाहर से बहुत ही सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर से भावनाएं शोर मचा रही है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल का। ये कार्ड वो दिखाता है कि वो जल्दीबाजी में कोई कदम तो नहीं उठाना चाहते, ये दिख रहा है। वो सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पिछली गलतियां नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको अप्रोच किया हो और आपने इग्नोर कर दिया हो, जिसकी वजह से वो इस बात को समझ रहे हैं। कई बार वो आपका नंबर खोलते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन डिलीट करते हुए दिख रहे हैं। उनके कदम धीमे हैं, लेकिन दिल एक ही दिशा में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ वो कहना चाहते हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी लेकिन
जिंदगी भी नहीं। वो अपने दिन भर के काम में लगे भले ही रहते हैं, लेकिन दिन भर वो अपने दिल में आपको महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अगला कार्ड आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, 9 ऑफ कप, और ये खुले दिल से कहना चाह रहा है उनके दिल में सबसे बड़ी इच्छा आप ही हो। उन्हें समझ में आने लगा है कि सच्ची खुशी क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है। उन्हें लगता था कि बस मैंने सब कुछ पा लिया, बल्कि उस व्यक्ति के साथ है, उन्हें अब समझ में आ गया है कि उन्हें बिना शर्त अपनाया था आपने। वो आपको अपने जीवन में अधूरी इच्छा की तरह देखने लगे हैं, जो अधूरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। और अगला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड का, और ये कहता है कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप वहीं रुके रहोगे, उसी दर्द में, उसी जगह जहां वो आपको छोड़कर गए थे। लेकिन जब आपके तरफ से भी नो कांटेक्ट और खामोशी की स्थिति होने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, बात बदल चुकी है। अगर हाँ, ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपकी तरफ से भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है? तो कमेंट में ज़रूर लिखें नो कांटेक्ट। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शॉर कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं और क्या सोच रहे हैं वो, क्या है करंट फीलिंग्स में। इस खामोशी ने, आपके रुकने ने उनके दिल में और क्या जगा दिया है? ओके, और क्या जगा दिया? ओके, जस्टिस एंड एस ऑफ वैंड। क्या बात है। ओके, 8 ऑफ वैंड। एक्शन तो वो अब लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल। दोस्तों अगला कार्ड आया है जस्टिस का, और ये कह रहा है कि वो अब अपने लिए हुए फैसले से पछता रहे हैं शायद, और उन फैसलों का फिर से मापतौल कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, कुछ गलत बोला है, कुछ गलत किया है, तो अपनी भावनाएं उन्हें अब बुरी लगने लगी है उस टाइम की। अब उन्हें लग रहा है कि उसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने गलत किया है आपके साथ, ये एहसास उन्हें होता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद कार्ड आया है एस ऑफ वैंड का, और ये कह रहा है ओके, एक नई शुरुआत की आग है। वो आपके साथ फिर से बात शुरू करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। दिल में एक नई उम्मीद है, एक नया, सहज कहूँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो पहली बार अपने दिल की बात सच में कहना चाहते हैं इस नए अवतार में। वो ये कार्ड दिखा रहा है, क्या है 8 ऑफ वैंड, और ये वो कार्ड है जो एनर्जी रुकी हुई है ना, उसको तेज करती है ये कार्ड। यानी कि जो बातें रुकी हुई है, दबी हुई है उनके दिल में, वो बातें अब सामने आएगी। लंबे समय से जो बातें उनके दिल में कैद थी, वो अब बाहर आएगी। अचानक कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, मुलाकात करने का कोई प्रस्ताव आ सकता है, बात करने की कोशिश हो सकती है। जो दूरी थी ना, वो कम होने की संभावना दिख रही है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई थी, अब वो कांटेक्ट होने के कगार पे है। ये कार्ड ये दिखा रहा है। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। ये कहानी, पूरी कहानी बता रहा है। आखिरकार उनके दिल ने भी ये बात मान ली है। वो आपको सिर्फ अपनी कहानी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हैं। आपकी खामोशी ने उन्हें एहसास कराया है कि प्यार सिर्फ आई लव यू कहना नहीं होता। बस आई लव यू कह दिया, बात खत्म हो गई, बस आपको समझ जाना है कि बस मैं आपसे प्यार करता या करती हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात अब उन्हें समझ में आ गई है। जिसके साथ इंसान अपना भविष्य देखे, अपने सुख दुख बांटे, चाहे, और जिसके बिना घर भी अधूरा लगे, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। अगर पहले वो केवल भावनाओं में उलझे हुए थे ना, तो अब वो रिश्ते को स्थिर और गंभीर नज़र से देख रहे हैं। उनके मन में ये विचार आ रहा है कि यदि ये रिश्ता दोबारा मौका पाए तो इस बार वो ईमानदारी से इसे निभाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं।
आइए देखते हैं कि माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं इस समय में। ओके, जय मां आदिशक्ति, माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। आंखें बंद करें, माता का ध्यान करें और देखते हैं माता इस समय आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके ओके, तो कार्ड आया है कुंडलिनी का। इस रीडिंग में कुंडलिनी का कार्ड आना एक गहरा आध्यात्मिक संदेश दे रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले आपको याद दिलाता है कि आपका उद्देश्य किसी को अपने पीछे भगाने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को इतना ऊंचा उठाना है कि जो रिश्ता आपके लिए बना है वो सही समय पर स्वाभाविक रूप से आप तक पहुंच जाएगा। ये बता रही है ये कार्ड। हो सकता है पिछले कुछ समय से अपने दर्द, इंतज़ार और खामोशी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ झेला भी है आपने। अब वही अनुभव आपके भीतर एक नई चेतना जगा रही है। अब आप पहले जैसे नहीं हो, ये कार्ड बता रहा है। अगर सच में ऐसी बात है, आप में से जितने लोग ये महसूस कर पा रहे हो कि आप पहले जैसे अब नहीं हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, यस अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपका आत्मसम्मान बदल रहा है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बाहरी खामोशी से ज़्यादा आपके भीतरी एनर्जी से परिवर्तित हुआ है, महसूस कर पा रहा है आपकी एनर्जी को। वो कई बार शब्दों से ज़्यादा हमारी एनर्जी बोलती है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये माता का संदेश है कि अपने हृदय को, अपने हार्ट चक्र को प्यार के लिए खुला रखें, लेकिन अपनी शांति किसी के ऊपर निर्भर होकर नहीं रखें कि कोई भी आकर आपकी शांति को भंग कर दे। जब आपकी एनर्जी भय और वेटिंग एनर्जी से निकलकर विश्वास की तरफ जाएगी ना, प्रेम और आत्मसम्मान में प्रवेश करेगी, तब वो और तभी होगा वास्तविक परिवर्तन और अपने आप को आप खुद को प्राप्त कर पाइएगा। यदि ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो भी माता ये कहना चाहती है कि सबसे पहले आप अपने आत्मसम्मान और अपने विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। माता ये कहना चाहती हैं कि अपनी एनर्जी को ऊपर उठाओ, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जब आप अपने सच्चे स्वरूप को जगाते हैं ना, तो प्रेम आपका पीछा करता है। आप प्रेम के पीछे नहीं भागते क्योंकि आप खुद प्रेम हो, बल्कि स्वयं आपकी ओर आकर्षित होता जाएगा आपका प्रेम। अगर आप ये करो तो याद रखना, कुंडलिनी जागरण का अर्थ केवल रहस्यमयी अनुभव नहीं है, ये भीतर की चेतना का अपना आत्मबोध है। पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक हो सकता है ये। इस रीडिंग में ये कार्ड आपको अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास पर भरोसा रखने की बात कह रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने जिस इष्ट को आप पूजते हैं उस पर भरोसा रखें, आपकी एनर्जी बिल्कुल प्योर हो जाएगी। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर लिखिए कमेंट में कुंडलिनी। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव कर पाएंगे जो मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।